मोदी जी का अभिव्यक्तित्व उभरा है समस्त संसार में, हिंदुस्तान की बात तो छोड़िए। तो उनके सामने अभी कोई नेता उधर नहीं है। अभी एनडीए के सामने अभी जो महागठबंधन का मामला है उनका कोई सामना नहीं है। जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि मर्ज कर जाओ और नहीं तो बाहर जाओ, तो बाहर जाने के लिए उन्होंने कहा तो मेरा कसम तो खत्म वहीं पर हो गया। मेला लगा है, मेला में भीड़ आती है और मेला खत्म होता है, लोग चले जाएंगे। नीतीश कुमार ने मेला लगाया है और मेले में लोग आ रहे हैं। देखिए, प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है और लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का अभिव्यक्तित्व उभरा है समस्त संसार में, हिंदुस्तान की बात तो छोड़िए। तो उनके सामने अभी कोई नेता उधर नहीं है। सभी नेताओं को अगर देखते हैं तो, और जहाँ तक एकता का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि एकता बन पाएगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। और फिर कांग्रेस का अपना हिसाब है। कर्नाटक में जीत के बाद उनकी और महत्वाकांक्षा बढ़ी है और वो नहीं चाहेंगे कि साहब उनके सामने कोई दूसरा नेतृत्व उभरे। तो वैसी परिस्थिति में एक तय कर लेना कि कौन नेता होगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का, ये असंभव है। ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे मेरे समझ से। और रही बात, ये पहला अटेम्प्ट है, पहला दौर है। इसके बाद हो सकता है नेको दौर चले। कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट जो परिस्थिति बन रही है उसमें मैं समझता हूँ कि अभी एनडीए के सामने अभी जो महागठबंधन का मामला है उनका कोई सामना नहीं है एनडीए के सामने। अचानक जीतन जी क्या हो गया कि आप जो है महागठबंधन को कभी छोड़ेंगे नहीं? हाँ, एकदम सही बात आपने कहा है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और मैं समझता हूँ कि अगर आप में थोड़ी ईमानदारी है तो मेरी बात को जरूर आप ये करेंगे। हमको विश्वास नहीं होता है कि आप लोग करते हैं, आप लोग डंडीमारी करते हैं। जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि मर्ज कर जाओ और नहीं तो बाहर जाओ, तो बाहर जाने के लिए उन्होंने कहा तो मेरा कसम तो खत्म वहीं पर हो गया। कसम की बात कहाँ थी? अगर बाहर जाने की बात नहीं करते तो हम निश्चित रूप में उनके साथ रहते, लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि बाहर जाओ तो फिर कसम की बात कहाँ थी? इस चीज़ को आप लोग जरा मीडिया में दीजिए तो मैं समझता हूँ कि उनका जो नेचर है वो सामने आ जाएगा। और ये जो भ्रम है आप लोगों के दिल में कि कसम खाया था, सही कसम खाया था। हालांकि राजनीति में कसम का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन हम लोग गरीब होते हैं तो कोई भी बात पर अडिग रहते हैं। और वो तो मैंने कसम खा ली थी। अगर नीतीश कुमार मर्ज की बात नहीं करते या मर्ज की बात करते, बाहर भी रखने की बात करते, सिर्फ यही कहते कि तुम बाहर न जाओ तो हम बने रहते। लेकिन उन्होंने साफ कहा, एक बार ने कहा, हमारे 5 विधायकों के सामने कहा कि अगर मर्ज नहीं करोगे तो बाहर जाओ। तो हमारे सामने क्या उपाय था? तो फिर और वो कसम कहाँ रहा? ये चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार के यहाँ लगातार जो विरोधी लोग हैं, ये बीजेपी के विरोधी दल के लोग सवाल उठाते हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सभी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, कहने को तो कह सकते हैं लोग, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मेरे यहाँ सीबीआई का क्यों नहीं रेड हुआ? जिनके पास अर्थ रहता है, जो गलत कमाई करते हैं, करोड़ों की संपत्ति बना के रखे हैं, यहाँ आशंका है वहीं पर ईडी अपना या और लोग अपना छापा मारते हैं। तो विजय चौधरी जी के वो रिश्तेदार हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो जैसा सुनने में आया है कि वो करोड़पति नहीं अरबपति हैं और इलीगल ढंग से पैसा कमान करके रखने का काम किया है। वैसी परिस्थिति में अगर उनके यहाँ छापा मारा जा रहा है, अगर छापा में कुछ नहीं मिलेगा तब कर सकते हैं कि बेईमानी है, जानबूझ करके किया गया। और जब छापा में या कुछ संपत्ति मिलेगी तब सोच सकते हैं कि स्थिति क्या है। ठीक, थैंक यू। गठबंधन में हम थे और कहा गया है कि रहमन ऐश्वा नयन ढरी जे दुख प्रकट करी, जाहि निकारो गेह ते कसना भेद कही। जब हमको अपने पार्टी में मर्ज करने के लिए दबाव डाला गया और खुद स्वीकार किया माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने कि भाई हमारे पार्टी में चले आओ, दल में मर्ज कर जाओ, और हम गरीबों की पार्टी बनाया हूँ 2015 में,
और जो 2015 में मुख्यमंत्री होने के नाते जितना जन उपयोगी फैसले लिए थे उसी के पूर्ति के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर का हम लोगों ने गठन किया था। और वैसी परिस्थिति में मर्ज करना गरीबों के साथ बेईमानी होती और मर्ज कराने का कोशिश भी मैं कर सकता हूं कि गरीबों के साथ विश्वासघात का मामला था। वैसी परिस्थिति में उनके साथ हम नहीं जाते। अब जब नहीं गए तब उन्होंने हमको कह दिया कि जासूसी की बात करते हैं। अगर हम चले जाते तो जासूस नहीं होते और बाहर चले आए तो हम जासूस बन गए। तो अपने बात से अपने कंट्राडिक्ट उन्होंने किया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम पर उन्होंने अविश्वास किया। तो वैसी परिस्थिति में साथ बना रहना उचित नहीं समझा। और जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए के साथ कौन नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अभी हैं, जब एनडीए की सरकार थी उसमें रेलवे मिनिस्टर थे। फिर लालू जी हैं, 1990 में भाजपा के साथ सरकार बनाए थे। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ सरकार बनाए, उनके द्वारा समर्थित मुख्यमंत्री रहे। तो उन लोग मुख्यमंत्री बन गए, सरकार बनाए, सारी बात ठीक रहा। और अब जब हमको उन्होंने बाहर कर दिया और तब हम अपना एक जगह चुना है, तो वैसी परिस्थिति में हमको वो गद्दार कहते हैं या जासूस कहते हैं। तो ये बेईमानी है। और पुनः मैं इस बात को दोहराता हूँ, इस बात को पता नहीं आप लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि जब हम गद्दार थे, जब जासूसी करते और जब उनके दल में हम मिल जाते, मर्ज कर जाते, तो क्या जासूसी नहीं करते? वहाँ पर तो और जासूसी अच्छा ढंग से हो सकता था। लेकिन जासूसी हम लोगों का नेचर में नहीं है। हम लोग गरीब होते हैं लेकिन हम लोग ईमानदार होते हैं। हम लोग किसी के प्रति निष्ठा के साथ रहते हैं और रहने का काम किया है। तो जहाँ तक यहाँ रहने की बात है, तो जब महागठबंधन के लोग हमको अपना पार्ट नहीं माने तो फिर राजनीति में कहीं न कहीं शरण लेना तो है। और यहाँ पर हम धन्यवाद देते हैं राज्य एनडीए के लोगों को। इन लोगों ने पार्टी में मर्ज करने का कोई दबाव नहीं डाला है। एक उनका इलाई के रूप में, एक घटक के रूप में स्वीकार किया है। और यही हम चाहते थे कि अपना अस्तित्व बनाए रखें ताकि गरीबों की भला, जो 2015 में मुख्यमंत्री के रूप में हम काम किया था 1534 सूत्री कार्य, वो कार्य को हम इनके साथ रह करके इम्प्लीमेंट करावें। इसीलिए मेरे देखने से क्या होता है तो नज़र आ रहा है कितना, आप भी देख रहे हैं कि आने से पहले कोई पोस्टर बात कर रहा है, आने से पहले कोई समझौते की बात कर रहा है, कोई अपने एजेंडा को रखने की बात कर रहा है। कोई व्यक्ति बोल रहे हैं कि किसी पार्टी को आने से हम नहीं आएंगे। हर व्यक्ति का देश में इस लोकतंत्र में जितनी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां जिनको कहते हैं, उनका उदय रीजनल स्तर पर हुआ है। वो प्रदेश प्रादेशिक स्तर पर होता है। उनके स्टेट स्पेसिफिक, कहीं पर वो स्टेट में भी किसी एक रीजन से आते हैं। वो लिंग्विस्टिक भी हो सकता है, कास्टिज्म के हिसाब से हुआ या किसी लोकल मुद्दों को लेकर के हुआ, लेकिन वो व्यापक तौर पर देश की राजनीति नहीं कर सकते। वो रीजनल राजनीति करते हैं। अगर ऐसा रहता तो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी कभी प्रधानमंत्री बन सकते थे, नीतीश जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, और ममता बनर्जी भी है। मैंने हर का अपना अपना स्टेक है और उस पर मैं नहीं करना हूँ। लेकिन जो प्रधानमंत्री के रेस के लिए 18 पार्टियों का एक जोड़ करने की कोशिश की जा रही है और सब पार्टियों का अपना अलग अलग एजेंडा है। सब चाहते हैं कि मेरे नेता प्रधानमंत्री बने। जितने भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो प्रधानमंत्री तो देश में कोई एक ही रहेगा ना, 18 तो प्रधानमंत्री हो नहीं सकते हैं। तो जब 18 नहीं हो सकते हैं तो आपस में उनकी लड़ाई होनी है। निश्चित तौर पर ये एक तरह का दिखावा हो रहा है, सौदेबाजी हो रही है। मेला लगा है, मेला में भीड़ आती है और मेला खत्म होता है, लोग चले जाएंगे। नीतीश कुमार ने मेला लगाया है और मेले में लोग आ रहे हैं और वहाँ सौदेबाजी होगी, खरीदारी होगी और ये इस बातों के लिए हल्ला होगा कि हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। बाकी ये सब होने के बाद ऐसा कुछ नहीं है। देश में एक ही चेहरा है नरेंद्र भाई मोदी का, जो पिछले 9 सालों से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तरक्की के रास्तों पर ले जा रहे हैं, बिहार देश का गौरव को आगे कर रहे हैं। उनके सामने कोई चेहरा नहीं है। एक चेहरा खोजने की कोशिश की जा रही है और वो टॉस के माध्यम से होगा। लॉटरी किसकी निकलेगी, सब अपने अपने बारी का इंतजार। सारी बात लकी ड्रॉ होने जा रहा है, सब अपना अपना लकी ड्रॉ के इंतजार में। अगर मन से लोग आते तो पहले इस तरह की बात नहीं होती। मन से आते तो पोस्टर बार नजर नहीं आता आपका पटना में। मन से आते तो कोई पहले ही नहीं कहता था कि भावी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई। तो मन से नहीं है। जो पार्टी लीड कर रही है विपक्ष को, वो पार्टी के नेता अगर प्रदेश अध्यक्ष जैसा व्यक्ति ट्वीट करते हैं, बाद में ट्वीट को डिलीट कर देते हैं, प्रेशर बनता है तो अफरा तफरी। आप भी देख लीजिए कि सभी लोगों का अलग अलग डिमांड है।
मीटिंग से पहले जो 23 तारीख को प्रस्तावित है कल, और कोई कह रहा है कि हमको अध्यादेश की बात करें तभी हम आएंगे, कोई कह रहे हैं कि ये पार्टी नहीं रहेगी तब आएंगे, कोई पहले से ट्वीट कर रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई हो, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो उनके मत भिन्नता जो है ना, उनके विचारों में जो भिन्नता पहले ही नज़र आ रही है, कुछ डिमांड्स के साथ, कुछ कंडीशन के साथ आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उन लोग 18 पार्टियों का अगर गठजोड़ यहाँ पर आ रहा है कल, और 18 प्रधानमंत्री कैंडिडेट आ रहे हैं जो अपने को प्रधानमंत्री कैंडिडेट इस चाह में आ रहे हैं कि 18 दल अगर हमको सब मिल के प्रधानमंत्री बना देता है तो हम लोग की ताकत बढ़ेगी और हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो होस्ट हैं, जो पूरे देश में घूम करके लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, वो उन समय में उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के देश में नहीं। तो ये किस तरह की एकता और किस तरह के बैठक है जो पहले ही सब मैदान छोड़ के भाग रहे हैं और अपने एजेंडों पर आ रहे हैं और एक सौदाबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह का हमको नहीं लगता है कि गठजोड़ सफल होगा। और एक व्यक्ति जो एस्टैब्लिश हैं, जो 10 सालों से 9 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं और देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में इस देश को अब जानने लगा है लोग, एक गौरवशाली जो हमारा इतिहास था उसको वापस लाने का काम किया और भारत की जनता उनके साथ है। और एक दूसरा व्यक्ति का चुनाव टॉस से हो रहा है, लॉटरी लगेगी, किसका लॉटरी लग जाएगा, कौन उनके सामने खड़ा होगा। तो जो व्यक्ति स्थापित है, एक व्यक्ति की तलाश है, समझ लीजिए कितना मजबूत होगा, उसको भी सीखने में जो नया बनेगा उसको लगेगा समय। तो हम भी समझते हैं कि इस तरह से कुछ निकलना है। अमृत मंथन से यहाँ पर समुद्र मंथन से अमृत नहीं निकल रहा है और विष निकलेगा। विष इसलिए निकलेगा कि मन से लोग साथ नहीं आ रहे हैं, अपने अपने एजेंडा, हिडन एजेंडा लेके आ रहे हैं। तो ये बैठक पूरी तरह से सफल रहेगा और इसके हवाले प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के मत भिन्नता जो है पोस्टरों दिखने लगी, सामने आने लगी। जाहिर सी बात है, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि कैसे इन लोग किस ग्राउंड पर इन लोग एक हो रहे हैं, क्या इनका समझौता है। जब सब कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, तो देश में 18 प्रधानमंत्री नहीं होता, एक ही प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी हैं। अब करने दीजिए, खेल खेल रहे हैं, सुकून मिल रहा है लोगों को। नीतीश जी को भी लग रहा है कि हम एक साथ इकट्ठा करके बहुत बड़ा काम किए हैं, ऐतिहासिक पुरुष बन गए हैं। इतिहास में उनको दूसरे कारणों से जाना जाएगा और हम नहीं चाहते हैं उनको उस कारणों से जाना जाए। बहुत ऐसे इतिहास में लोग हुए हैं। चलिए, मेरी शुभकामना है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि देश की जनता को दूसरे प्रधानमंत्री की जरूरत है। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।